हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है स्पॉट का। ये बहुत डिटेलिंग है, अभी इसको डिस्कस करते हैं। स्पॉट के बटन पर आपने क्लिक कर देना है, तो ये आप यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हो नीचे ट्रेड के ऑप्शन पर जाकर। जब आप होम पर आओगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको नज़र आएगा, तो आपके नीचे वाली साइड पर यहाँ ट्रेड का ऑप्शन नज़र आ रहा है आपको। आपने ट्रेड के बटन पर क्लिक करना है। कन्वर्ट जो अभी हमने सीखा है उसके साथ वाला ऑप्शन है स्पॉट का। स्पॉट के ऑप्शन पर आ जाना है। स्पॉट ट्रेडिंग जो है वो बहुत से लोग करते हैं, बहुत आसान भी है, बहुत नुकसानदेह भी है, और इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो स्टेप बाय स्टेप इसकी एक एक चीज़ आपको सिखाऊंगा, तो आपने गौर से इसको देख लेना है। बॉटम पर जाना है, वॉलेट्स के सेक्शन में आपने उसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ आपके सामने कंप्लीट वॉलेट्स का सेक्शन आ जाएगा। सबसे पहले हमने फंडिंग पर जाना है। जब भी हम कोई भी क्रिप्टो बाय करते हैं P2P वॉलेट में जाकर, तो वो यहाँ शो होते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो मेरे पास 60 USDT अवेलेबल हैं जो कि मैंने बाय किए हैं। तो अब मैं इनको करूँगा स्पॉट वॉलेट में ट्रांसफ़र, जिससे मैं ट्रेड कर पाऊँगा। अभी ये ट्रेडेबल नहीं है क्योंकि ये फंडिंग वॉलेट में पड़े हुए हैं, तो मैं इनको करूँगा पहले स्पॉट वॉलेट में। उसके लिए क्या करना होगा, ट्रांसफ़र के बटन पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर BTC बिटकॉइन सेलेक्ट है, इसको मैं USDT सेलेक्ट करूँगा इससे, और जितने मैंने अमाउंट ट्रांसफ़र करनी है उसको यहाँ से टाइप कर लूँगा और कंफर्म ट्रांसफ़र कर दूँगा। अब यहाँ से फंडिंग वॉलेट में, स्पॉट वॉलेट में वो चीज़ें ट्रांसफ़र हो गई हैं। तो अब मैं यहाँ से जो है वो ट्रेड के बटन पर क्लिक कर दूँगा। ट्रेड के बटन पर क्लिक करूँगा तो यहाँ आप देख सकते हो कि मेरे पास कितने ज़्यादा ऑप्शन आ चुके हैं। सबसे टॉप पर आप देखो तो यहाँ कन्वर्ट का ऑप्शन है, स्पॉट का। स्पॉट ट्रेडिंग के सेक्शन में आ चुके, तो यहाँ बिटकॉइन और USDT का पेयर है हमारे पास, BTC और USDT। तो इस पर आप जब क्लिक करते हो तो आपके सामने बहुत से और पेयर्स भी आ जाते हैं, जहाँ जो भी आप क्रिप्टो करेंसी बाय करना चाहते हो उसको आप यहाँ सर्च कर लोगे। जैसे मैं अगर BNB को इनको सर्च करता हूँ तो यहाँ BNB USDT आ चुके हैं। अगर मैं यही सर्च करता हूँ QNT, तो यहाँ QNT USDT आ चुके हैं। और मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। अभी इसकी प्राइस चल रही है 111.9, यानी कि 111.9 चल रही है, और ये USDT की है। 111.9 USDT का मुझे एक QNT कॉइन जो है वो मिलेगा, और उसके बाद जो है मैं इसको बाय कर सकता हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हो कि बाय का ऑप्शन है, सेल का ऑप्शन है। आप अगर बाय करना चाहते हो तो आप बाय को सिलेक्ट करोगे, बाय ग्रीन कलर का है, और सेल जो है वो रेड कलर का है। बाय के बटन पर आप क्लिक करोगे, यहाँ उसके नीचे लिंक, हम मार्केट के ऊपर जो है वो बाय करेंगे और सेल करेंगे। मैंने मार्केट सेलेक्ट कर ली है। अभी अब साइड राइट साइड पर आपको नज़र आ रहा है 111.9 डॉलर जो $8 नज़र आ रही है। तो इसका मतलब है कि मैं यहाँ जो भी अमाउंट डालूंगा वो इतने रेट के ऊपर मुझे मिल जाएगी। मैं अगर लिखता हूँ अमाउंट के मुझे एक QNT चाहिए, तो यहाँ मुझे 111.8 USDT की एक QNT मुझे उसी वक्त मिल जाएगी। मैं यहाँ क्या करता हूँ, बाय QNT के बटन पर क्लिक कर देता हूँ, तो यहाँ फ़ौरन से मेरी बाइंग हो चुकी है। मेरे पास एक QNT आ चुका है, और यहाँ आप देख सकते हो कि मेरी अमाउंट भी कट हो चुकी है। अब इसी तरह आप कुछ अर्सा वेट करते हैं और आपको लगता है कि मुझे प्रॉफिट हो चुका है, अब आप उसको सेल करना चाहते हो, तो सेम यही आपको ऑप्शन मिल जाएगा सेल का। अब आपको एक बार बता देता हूं कि आपने जो कॉइन बाय किया है वो कहाँ गया है और कहाँ से आप उसको देख सकते हो। आप यहाँ सबसे नीचे वाली साइड पर राइट साइड पर आप देखो तो वॉलेट्स का ऑप्शन है, इसके ऊपर आप क्लिक करो, और यहाँ टॉप पर आप देख सकते हो ओवरव्यू, स्पॉट और उसके साथ फंडिंग है। आप स्पॉट के ऊपर क्लिक करो, इसको एक बार रिफ्रेश कर लो। रिफ्रेश करोगे तो यहाँ आपको नजर आ जाएंगे आपके पास कितने असासे पड़े हुए हैं, कौन कौन से कॉइन्स आपके पास पड़े हुए हैं। यहाँ आप देख सकते हो मेरे पास BNB 1.25 है, और BUSD मेरे पास 145 है, QNT 1 है, इथेरियम जो 0.03 है, और USDT जो है वो 19.9 है मेरे पास। तो यहाँ QNT एक जो मेरे पास आ चुका है, और आगे जो थोड़ी सी अमाउंट पड़ी हुई है वो मेरे पास ऑलरेडी थे QNT, तो इसलिए आपको नज़र आ रहे हैं। अब आपको इसका रेट इंक्रीज कर जाता है और आप कहते हो कि मुझे प्रॉफिट हो रहा है, मैं इसको सेल करना चाहता हूं, तो आप वही ऑप्शन दोबारा से सिलेक्ट करोगे। सेंटर में आपको ट्रेड्स का ऑप्शन नज़र आ रहा है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ आपने आ जाना है, यहाँ से अपना पेयर सेलेक्ट करना है QNT USDT। फिर आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है सेल का ऑप्शन कि मैं सेल करना चाहता हूँ मार्केट के ऊपर, और उसके बाद आप कितनी क्वांटिटी सेल करना चाहते हैं। मेरे पास वो नीचे बता भी रहा है अवेलेबल बैलेंस कितना है, मेरे पास 1.015 QNT अवेलेबल हैं। तो मैं सेल कितने करना चाहता हूँ, मैं यहाँ 0.5 यानी कि हाफ सेलिंग करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ हाफ इसको सेलेक्ट कर लूँगा, 0.5 को सेल कर दूंगा। यहाँ आप देख सकते हो इंस्टेंट सेलिंग हो चुकी है, यहाँ फ़ौरन ही मेरा ऑर्डर पिक हो गया और वो सेल हो चुके हैं, मेरे पास वापस से USDT आ गए हैं। अगर आप कंप्लीट सेल करना चाहते हो तो आप 100% भी सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से परसेंटेज भी सिलेक्ट कर सकते हो कितने सेल करने हैं। कंप्लीट सेल कर दूंगा तो यहाँ से मेरे कंप्लीट सेल हो चुके हैं और मेरे पास वापस से USDT आ चुके हैं। अब यहाँ हम देख लेते हैं कि हमने जो ट्रेड किया, हमने QNT कॉइन बाय किया और फिर सेल किया, उसमें हमारी कितनी फ़ी लगी है।
क्योंकि अगर हमें प्रॉफिट हो रहा है तो हमें ये भी पता चलना चाहिए कि एक्सचेंज ने फ़ी कितनी ली है, फिर हमें टोटल प्रॉफिट का पता चलेगा। तो यहाँ आपको हिस्ट्री का आइकन नज़र आ रहा है, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो यहाँ आपको ओपन ऑर्डर्स, ऑर्डर हिस्ट्री और ट्रेड हिस्ट्री नज़र आ रहा है। मैं ट्रेड हिस्ट्री के बटन पर चलता हूँ और यहाँ मुझे अब नज़र आ रहा है कि मैंने लास्ट जो क्यूएनटी सेल किए हैं वो कितने किए हैं, यहाँ उसकी प्राइस, फील्ड क्यूएनटी के मैंने कितने क्यूएनटी सेल किए हैं और फ़ी कितनी ली है। फ़ी बीएनबी के अंदर 0.0016 सेंट्स के अंदर हमारी फीस लगी है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आप कैलकुलेट कैसे कर सकते हो कि कितनी फ़ी है, और एक ट्रिक भी देता चलूँ कि जिससे आप अपनी फ़ीस को कम कर सकते हो। जी हाँ, आप अपनी स्पॉट की फ़ीस को बहुत ज़्यादा कम कर सकते हो। टॉप राइट कॉर्नर पर आप देखोगे तो यहाँ 3 डॉट है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ आपको एक ऑप्शन मिलेगा फ़ी का, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए आपको 25% डिस्काउंट मिलेगा। 25% आपको फीस के अंदर डिस्काउंट मिलेगा अगर आप बीएनबी के थ्रू फीस पे करोगे। तो आपने क्या करना है, 20, 30 या $50 के बीएनबी बाय करके अपने स्पॉट मार्केट में रख लेने हैं। यहाँ आकर ये वाला ऑप्शन जो है वो उसको इनेबल कर लेना है। अब देखो मैं इसको अगर ऑफ करता हूँ तो मेरी फीस जो इंक्रीज़ हो जाएगी। अगर मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ तो यहाँ मेरी फीस जो है वो 25% डिस्काउंट हो जाएगा। अब स्पॉट ट्रेडिंग के ऊपर मुझे कितनी फीस लगेगी, 0.075%। मैं जितनी भी बाइंग करूँगा उसका मुझे 0.075% ही देना पड़ेगा। मेकर हूँ या टेकर हूँ, दोनों सूरतों में यही देना पड़ेगा। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी कि स्पॉट ट्रेडिंग कैसे करते हैं। मैं आपको कंप्लीट सेक्शन समझाऊंगा कि स्पॉट ट्रेडिंग के ऊपर लिमिट्स को कैसे यूज़ किया जाता है, लिमिट को, स्टॉप लिमिट को, ट्रेलिंग स्टॉप को और ओसीयू को कैसे यूज़ करते हैं। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आपको साइड पर मेरे मोबाइल की स्क्रीन नज़र आ रही होगी। यहाँ हमने जो है वो ट्रेड्स के सेक्शन में आ चुके हैं और यहाँ स्पॉट ट्रेडिंग को मैंने सेलेक्ट किया हुआ है और मेरे सामने पेयर ओपन है क्यूएनटी और यूएसडीटी का। यहाँ हमने बाय के बटन को सिलेक्ट किया है। हम पहले बाय सेक्शन को देखेंगे, फिर हम सेल के सेक्शन को देखेंगे। और यहाँ जब आप लिमिट के ऊपर क्लिक करते हो तो आपके सामने कुछ इस तरह के ऑप्शन आ जाते हैं जिसमें लिमिट, मार्केट, स्टॉप लिमिट, ट्रेलिंग स्टॉप और ओसीओ का ऑप्शन होता है। आपने सबसे पहले लिमिट को समझना है। लिमिट का मतलब है बाय साइड पे, बाय को हम समझ रहे हैं तो आपने बाय को याद रखना है। कॉपी पेंसिल आप लेकर पकड़ लें और साथ में नोट करना शुरू कर दें कि हमने बाय पर जब लिमिट लगानी है तो लिमिट का मतलब है कि करंट प्राइस से नीचे जाकर हमारा वो ऑर्डर पिक होगा। जैसे अभी 110 है प्राइस, तो हम यहाँ अगर लिमिट लगाएंगे 105 की और अमाउंट डालेंगे 1 क्यूएनटी की, तो जब मार्केट 105 पर आएगी हमारी बाइंग जो है वो $105 के हिसाब से बाय हो जाएगी। हमें एक क्यूएनटी कॉइन $105 का मिल जाएगा। अंडरस्टैंड, आपको समझ आ गई है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं मार्केट की तरफ। मार्केट होता है कि मार्केट में जो रेट चल रहा है उसी पर आपकी बाइंग होगी। जैसे 1010 है तो मैं अगर एक क्यूएनटी लिखकर इसको बाय करूंगा तो वो 1010 से एक क्यूएनटी कॉइन मेरे पास आ चुका है। उसके बाद थर्ड ऑप्शन है स्टॉप लिमिट का। स्टॉप लिमिट में क्या होता है कि मार्केट अभी 1010 पर है लेकिन आपको लगता है कि मार्केट 1010 से वापस जा सकती है। आप क्या करोगे कि आप यहाँ स्टॉप लिमिट लगाओगे कि भाई अगर ये मेरी लिमिट तक नहीं जाता तो मैं इसको जो है वो रिवर्स ऊपर जाने से पहले मैं ग्रैब कर लूँ। जैसे बहुत से लोगों को अभी लग रहा है कि बिटकॉइन जो 16,000 से एकदम से जो है वो $1,00,000 तक चला जाएगा, तो आप लोग जो है वो लिमिट लगा सकते हो $20,000 की कि अगर बिटकॉइन रिवर्सल पकड़ भी ले तो $20,000 पर हमें स्टॉप लिमिट लगी होगी तो हम उसको वहीं पर बाय कर लेंगे। जस्ट लाइक वही कि आपने पहले अपनी एक्टिवेशन स्टॉप लिमिट की प्राइस लिखनी है कि मैं करता हूँ कि मैं लिख देता हूँ 115 मैं स्टॉप लिमिट लिखता हूं कि जब ये प्राइस $110 से ऊपर जाए, 115 तक जाए तो मेरा ये ऑर्डर जो एक्टिव हो जाए, लेकिन जो मेरी बाइंग हो वो $120 पर हो। ठीक है, और मैं यहाँ लिख देता हूँ 1 क्यूएनटी और बाय के बटन पर क्लिक कर देता हूँ। अब आप देखो कि आपके सामने एक पॉपअप आ गया जिसमें वो बताया है कि आपका स्टॉप लिमिट ऑर्डर जो है वो बाय साइड पे लग रहा है, जिसमें आपने स्टॉप यानी कि एक्टिवेशन जो प्राइस लिखी है वो 115 लिखी है। जब इस कॉइन की प्राइस $115 आएगी तब ये ऑर्डर एक्टिवेट होगा, जिसमें ऑर्डर की जो आगे की तफसील है वो ये है कि लिमिट आपने लगाई है $120 की, अमाउंट है आपकी एक क्यूएनटी और उसकी जो टोटल अमाउंट बनेगी वो $120 बनेगी। उसने नीचे स्टेटमेंट भी दिया है, इफ द लास्ट प्राइस राइजेस टू और अबव $115 एंड ऑर्डर टू बाय 1 क्यूएनटी एट अ प्राइस ऑफ $120 विल बी प्लेस्ड। कन्फर्म के बटन पर क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हो कि यहाँ उसकी कंडीशंस लिख दी गई हैं। ये भी लिमिट एक्टिव नहीं हुई, ये अभी ऑर्डर कंप्लीट ऑर्डर बुक में भी नहीं गया। अभी यहाँ हमें नज़र आ रहा है जब $115 पर ये प्राइस जाएगी
तब हमारा ये ऑर्डर जो है वो ऑर्डर बुक में जाएगा, जिसमें ऑर्डर बुक में जाकर ये ऑर्डर 120 की लिमिट से शो होगा कि ये लिमिट जो है वो अब आ गई है। जब मार्केट में वहाँ 120 तक कॉइन की प्राइस जाएगी तब ये बाइंग होगी, उससे पहले हमारी बाइंग नहीं होगी। ये तो दोनों साइडें समझा दी हैं कि आप लिमिट लगाओगे तो वो आपकी करंट प्राइस से नीचे लगेगी, स्टॉप लिमिट लगाओगे तो वो करंट प्राइस से ऊपर लगेगी। अब नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है ट्रेलिंग स्टॉप का। ये थोड़ा ट्रिकी भी है लेकिन मैं आसान अल्फाज में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ट्रेलिंग स्टॉप पर जब आप क्लिक करते हो तो यहाँ कुछ ऑप्शंस इस तरह के आ जाते हैं। सबसे पहले एक्टिवेशन प्राइस, फिर उसके बाद TD पूछा जाता है। TD मीन्स ट्रेलिंग डेल्टा, वो परसेंटेज होती है, और लिमिट आपसे पूछी जाती है कौन सी लिमिट आप लगा रहे हो। नीचे अमाउंट है वो आप लिखोगे जितनी आपको ज़रूरत होगी। एक्टिवेशन प्राइस है, अब प्राइस चल रही है 110। आपने एनालिसिस बनाया और आपका एनालिसिस कहता है कि मार्केट अगर $100 पर गई तो इट्स एन आइडियल बाइंग, यहाँ से हम बाइंग करेंगे और अच्छा प्रॉफिट भी यहाँ से बन सकता है। आप क्या करोगे, आप यहाँ लिमिट लगा दोगे 100 की, दैट्स ऑल। अब आप एक्टिवेशन प्राइस लगाते हो। अब फिर आपका एक माइंड और बनता है कि $100 से भी नीचे अगर जाए तो वहाँ से अगर मेरी बाइंग हो जाए तो और भी अच्छा हो जाएगा। अब क्या करोगे आप यहाँ एक्टिवेशन प्राइस लगाओगे 95 की, और साथ में आप ट्रेडिंग डेल्टा सेट करोगे 5% का या 3% का, या जितना भी आपका दिल चाहे उतना आप कर सकते हो। अब क्या होगा, 95 आपकी एक्टिवेशन प्राइस है और 5% आपका ट्रेडिंग डेल्टा है। अब जब प्राइस 95 को हिट करेगी आपका ये ऑर्डर एक्टिवेट हो जाएगा। ऑर्डर एक्टिवेट होने के साथ क्या होगा, दो कंडीशंस अप्लाई होंगी। या तो मार्केट 5% लो लगाकर वापस आए तो आपका ये ऑर्डर एक्टिवेट हो जाएगा, या फिर उससे पहले अगर $100 की तरफ जाती है जो कि आपकी लिमिट है तो आपका ये ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। और आप यहाँ अमाउंट लिख दो 120, बाय 20 के बटन पर क्लिक करोगे तो यहाँ आपके सामने एक स्टेटमेंट आ जाएगी जिसमें उन्होंने बताया कि Q&T आप ट्रेलिंग स्टॉप और बाय करने का सोच रहे हो, और साथ में उन्होंने बताया एक्टिवेशन प्राइस 95 USDT है। आपकी ये लिमिट जो है काम करना तब शुरू करेगी जब इस कॉइन की प्राइस 95 पर आएगी। 95 पर आते ही ट्रेडिंग डेल्टा 5% एक्टिवेट हो जाएगा और साथ में एक लिमिट भी एक्टिव हो जाएगी जिसमें 1 Q&T की बाइंग है। अब यहाँ उन्होंने पूरी एक स्टेटमेंट दी है कि आपके इस ऑर्डर में होगा क्या। व्हेन द प्राइस रीचेज 95 USDT द ऑर्डर विल बी एक्टिवेटेड, आपका ऑर्डर एक्टिवेट हो जाएगा, आपकी लिमिट एक्टिवेट हो जाएगी। इफ़ द प्राइस इंक्रीज बाय 5% फ्रॉम द लोएस्ट प्राइस, जो सबसे लो प्राइस अब 95 पर जाकर उससे नीचे लगाता है $80, $80 उसका लोएस्ट प्राइस लगती है। उसके बाद मार्केट जब वो रिवर्स स्टार्ट करती है 85, 90 तक वापस आ जाती है, लो लगाती है 80, वापस आती है 90 पर, तो वहाँ क्या होगा, अ लिमिट ऑर्डर बाइंग 1 Q&T एट $100 विल बी सबमिटेड टू द ऑर्डर बुक, द एग्जीक्यूशन प्राइस मे नॉट बी इक्वल टू $100। वहाँ क्या होगा, 80% से जो 5% होगा, $80 से जो 5% होगा वो वहाँ से काउंट किया जाएगा। अब 80 का 5% वो जो रिवर्सल होगी वहाँ पर आपकी जैसे ही 5% कंप्लीट होगा ये ऑर्डर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा और आपकी बाइंग हो जाएगी। इसमें क्या होगा आपका कि आप $100 पर बाइंग करना चाहते थे, लेकिन आप चाहते थे कि मज़ीद अगर लो भी मार्केट जाए तो मैं वहाँ से इसकी बाइंग कर सकूँ। तो यही एक आपके पास एक अपॉर्चुनिटी होती है कि आप मार्केट में अपने किसी भी कॉइन को सबसे लो प्राइस पर आप बाई कर सकते हो। अब इसकी एग्जांपल अगर आप सुनना चाहें तो आपको बता देता हूँ कि बिटकॉइन इस वक्त अगर $16,000 पर है, आपकी आइडियल बाइंग आप सोचते हो कि 12,000 पर हो जाए, ठीक है, लेकिन आप साथ में ये भी सोचते हो कि अगर ये 8,000 पर जाए तो वहाँ से हम इसको पिक कर लें, तो आप ये लिमिट लगा सकते हो। सेम फिगर्स यहाँ डालोगे आप। अगर मार्केट बिटकॉइन जो है वो 8,000 पर जाकर रिवर्सल स्टार्ट करता है तो आपकी 9,000 पर या 10,000 पर आपकी वो बाइंग हो जाएगी अकॉर्डिंग टू योर डेल्टा परसेंटेज कितनी आपने लगाई है। तो आई होप कि आपको ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलते हैं ओसीओ की तरफ। ओसीओ में क्या होता है कि आप अपनी स्टॉप लिमिट और लिमिट को एक साथ लगा सकते हो। आप करंट मार्केट से ऊपर एक ऑर्डर लगाओगे और करंट मार्केट से नीचे लगाओगे, जस्ट लाइक कि एक आप ऑर्डर अपनी रेजिस्टेंस पर लगाओगे, एक अपनी आप स्पॉट पर लगा सकते हो। यहाँ क्या होगा, दोनों सूरतों में आपकी बाइंग होगी क्योंकि हमने बाय साइड सेलेक्ट की हुई है। यहाँ पर हम पहले एक लिमिट लगाएंगे। लिमिट क्या होगा, करंट मार्केट से नीचे वाली साइड पर लगेगी। जैसे कि अभी $110 पर मार्केट है तो मैं यहाँ लगाऊंगा लिमिट के भाई $100 पर जब मार्केट जाए
तो तब मेरी ये बाइंग हो जाए, मुझे 120 मिल जाए। लेकिन साथ में मेरा एनालिसिस कहता है कि हो सकता है कि यहाँ मार्केट रेंज करने के बाद 120 पर चली जाए और 120 ब्रेक करने के बाद ऊपर जा सकती है। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, स्टॉप लिमिट लगा दूंगा 120 की और साथ में लिमिट लगा दूंगा 125 की, कि भाई मार्केट हो सकता है 120 क्रॉस करके 125 पर जाए, 125 के बाद 150 तक जाए और इसी तरह ऊपर जाती जाए। तो मैं इस कॉइन को ग्रैब करना चाहता हूँ, तो मैं इसलिए ये लिमिट्स लगाऊंगा। उसके बाद मैंने अमाउंट डाल दी, मुझे कितने ये कॉइन चाहिए, और मैं यहाँ बाय क्यूएनटी के बटन पर क्लिक कर दूंगा। अब यहाँ आप देख सकते हो मेरे 2 ऑर्डर जो है वो यहाँ लग चुके हैं। एक मेरी लिमिट लगी है और एक मेरी स्टॉप लिमिट लगी है। ये आप देख सकते हो लिमिट लगी है $100 पर, और जो मेरी स्टॉप लिमिट लगी है वो 125 और 120 पर एक्टिवेशन है उसकी। अब होगा क्या कि जब इन दोनों में से कोई भी एक ऑर्डर कंप्लीट होगा तो दूसरा ऑर्डर ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। समझ आ गई है आपकी? ओसीयू का मेन मतलब ही ये है, ऑर्डर कैंसिल दी अदर ऑर्डर। यहाँ क्या होगा, एक ऑर्डर आपके दूसरे ऑर्डर को कैंसिल करेगा जब एक कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ आप ओसीयू को यूज करके किसी भी कॉइन को दोनों साइडों से पकड़ सकते हो कि वो नीचे जाए तो भी बाय हो जाए, ऊपर जाए तो भी बाय हो जाए। तो ये एक सिंपल सा इसका मेथड था। अब नेक्स्ट आप समझते हैं कि सेल साइड पर हम कैसे जो है वो काम कर सकते हैं। सेल साइड पर कैसे आपने लिमिट्स को यूज करना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कॉइन तो बाय कर लोगे, लेकिन उसमें से मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे गेन करना है और लॉस से कैसे बचना है, ये आपने समझ लेना है। सेल साइड पर जब आप जाओगे तो यहाँ लिमिट का ऑप्शन आ जाता है। सेल साइड पर लिमिट जो है वो आपकी करंट मार्केट से ऊपर लगेगी हमेशा। आप लिमिट लगाओगे तो आपकी लिमिट कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपकी करंट प्राइस से नीचे लगेगी। अगर आप कम डॉलर लिखकर इसको बाय करोगे तो वो आपकी करंट प्राइस पर सेलिंग हो जाएगी। जैसे मेरे पास 1 QNT, अगर मैं यहाँ 100 की लिमिट लगाकर इसको सेल करने की कोशिश करूँगा तो यहाँ जो करंट मार्केट पर 110 का रेट चल रहा है उसी पर सेल हो जाएगा। हाँ, अगर आपने लिमिट लगानी है तो आप लिमिट लगाओगे 120, जैसे कि अभी करंट मार्केट 110 है, और जब मार्केट ऊपर जाएगी $120 पर तब मेरी सेलिंग हो जाए। तो मैं यह लिमिट लगाऊंगा, मेरी लिमिट लग चुकी है कि जब प्राइस 120 पर जाएगी तब ये सेलिंग हो जाएगी और मुझे $10 का प्रॉफिट आ जाएगा। ये थी सिंपल लिमिट। उसके बाद मार्केट है, करंट मार्केट पर अगर आपने सेलिंग करनी है तो यहाँ आप सेल कर सकते हो। उसके बाद थर्ड ऑप्शन आ जाता है हमारे पास स्टॉप लिमिट का। स्टॉप लिमिट में क्या होगा कि मार्केट आपको लगता है कि इस वक्त पीक पर है, जैसे हमने बिटकॉइन को अज्यूम किया था $69,000 इसका पीक है, इस वक्त 60,000 से ऊपर इसका पीक ही था। तो हम अज्यूम कर सकते थे कि हो सकता है कि मार्केट यहाँ से रिवर्सल ले। तो आप क्या करोगे, आप उसके रिवर्सल पर एक एनालिसिस बनाकर एक लिमिट लगा दोगे कि मार्केट अगर नीचे आना शुरू हो जाए तो ये वाले पॉइंट पर अगर आ जाती है तो यहाँ पर मेरी सारी सेलिंग हो जाए और मैं मार्केट से आउट हो जाऊं और मेरे पास वापस से अपने डॉलर आ जाए। सेम रूल यही अप्लाई होगा। $110 अगर मुझे लगता है कि ये इसका पीक है और यहाँ से मजीद नीचे आ सकती है मार्केट, तो मैं यहाँ स्टॉप लिमिट लगा दूंगा। जैसे 105 में कहता हूँ 110 से अगर 105 पर आए तो मेरा ऑर्डर एक्टिव हो जाए और 103 पर मेरी सेलिंग हो जाए। कितनी सेलिंग हो जाए, 1 QNT। अब मैं इसको सेल करता हूँ। अब देखिए जैसे ही मैंने सेल का बटन दबाया मेरे पास एक पॉपअप आया फिर से, उसमें अब कंप्लीट डिटेल में मुझे सारी चीज़ें बताई गई हैं। जिसमें उन्होंने बताया कि आप लिमिट लगा रहे हो स्टॉप लिमिट की सेल साइड पर, जिसमें आपने उसकी एक्टिवेशन प्राइस रखी है 105, और वो जब एक्टिव होगा तो उसके बाद आपका ऑर्डर तब फिल होगा जब 103 पर प्राइस आएगी। जब 103 पर मेरी प्राइस आएगी तो मेरा ये ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा, मेरे पास डॉलर आ जाएंगे। अमाउंट कितनी है, 1 QNT। टोटल अमाउंट कितनी बनती है, वो 103 बनती है। उसमें स्टेटमेंट लास्ट में लिखी हुई है, इफ द लास्ट प्राइस ड्रॉप्स टू और बिलो 105 USDT an order to sell 1 QNT at a price of 103 USDT will be placed। तो यहाँ क्या होगा कि मेरा ऑर्डर जो है वो फिल हो जाएगा अगर प्राइस 103 पर आएगी। यानी कि गिरती हुई प्राइस में अगर मुझे ज़्यादा लॉस नहीं करना, मिनिमाइज करना है अपना लॉस, तो मैं ये रूल अप्लाई करूँगा और अपने लॉस को कम करने की कोशिश करूँगा और मार्केट से एग्जिट कर जाऊँगा। अब आखिर समझ लेते हैं ट्रेलिंग स्टॉक। ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, इसमें आप अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हो। जैसे मैंने स्टार्ट में बताया था आपको कि आपने कैसे अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, वो आप यहाँ से सीख सकते हो। अभी मार्केट प्राइस चल रही है 110, आप क्या कहते हो कि मार्केट जाएगी 150 पर, ये अज्यूम कर लेते हैं $200 पर जाएगी। $200 पर अगर आप अज्यूम करते हो तो आप क्या करोगे कि आप लगाओगे यहाँ पर लिमिट $200 की। लेकिन आप कहते हो कि यार मार्केट इससे ऊपर भी जा सकती है,
210 पर जा सकती है, 250 पर जा सकती है। तो आप क्या करोगे, एक्टिवेशन प्राइस इसकी सेट कर लोगे। आप कहते हो कि $200 से जैसे ही ऊपर जाए मार्केट, जैसे 201, तो मेरी ये एक्टिवेट हो जाए लिमिट, और साथ में उसका डेल्टा फिक्स कर लेते हो 5% और अमाउंट लिख देते हो 120। अब क्या होगा, मार्केट जैसे ही 201 पर जाएगी आपका ये ऑर्डर एक्टिवेट हो जाएगा। एक तरह का रोबोट एक्टिव हो जाएगा। रोबोट क्या करेगा, अगर तो मार्केट 5% नीचे आएगी तो आपका ऑर्डर जो है वो प्लेस हो जाएगा, आपकी सेलिंग हो जाएगी। और अगर मार्केट 200 को टच करेगी तो भी आपका ऑर्डर जो है वो सेल हो जाएगा। अब इसमें फायदा क्या होगा, 201 से अगर ये 250 तक चली जाती है तो आपकी सेलिंग नहीं होगी। हाँ, $250 से जब रिवर्सल लेगा 245 या 240 तक आ जाएगा तब आपकी सेलिंग होगी। इसमें क्या होगा, जो आपने प्रॉफिट लेना होता $200 पर, वो आपने $240 पर लिया, यानी कि $40 का एक्स्ट्रा प्रॉफिट आपको मिला है। अभी मैं इसको सेल Q&A के बटन पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ मेरे सामने पॉपअप आ चुका है, जिसमें कंप्लीट स्टेटमेंट लिखी गई है। व्हेन द प्राइस रीचेज 201 USD द ऑर्डर विल बी एक्टिवेटेड। इफ द प्राइस ड्रॉप बाय 5% फ्रॉम द हाईएस्ट प्राइस, a limit order selling Q&A at $200 will be submitted to the order book. The executed price may not be equal to $100. तो यहाँ क्या होगा, जब मार्केट अपना हाईएस्ट लगाएगी और हाईएस्ट लगाने के बाद जब 5% वो रिवर्स लेगी नीचे की तरफ, तब आपका ये ऑर्डर ऑटोमेटिकली वहाँ से बुक हो जाएगा। आप जो है वो हाईएस्ट प्रॉफिट जो है वो गेन करोगे। और अगर मार्केट वहीं से रिवर्स लेती है, यानी कि बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जाती और 200 तक आ जाती है, तो 200 पर आपकी सेलिंग हो जाएगी। यानी कि आपने जो आइडियल सोचा होता है कि यहाँ पर सेलिंग करनी है, वहाँ पर भी आपकी सेलिंग हो जाएगी। तो यहाँ देखिए मेरा ये ऑर्डर लगा हुआ है, लेकिन ये एक्टिवेट नहीं है। एक्टिवेट तभी होगा जब मार्केट $201 पर जाएगी। यहाँ तक आपको ट्रेलिंग स्टॉप की भी समझ आ गई होगी। आई थिंक कि आपको अगर आपको समझ आ गई है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट चलते हैं हमें लास्ट पॉइंट पर, OCO। तो यहाँ OCO को समझ लेते हैं पहले। OCO को का मतलब वही होता है ऑर्डर कैंसिल दी अदर ऑर्डर। यहाँ क्या होगा, आप एक ऑर्डर जो है वो अब करंट मार्केट से ऊपर लगाओगे, एक ऑर्डर जो आप करंट मार्केट से नीचे लगाओगे। जैसे मैंने आपको बताया कि अभी मुझे लगता है कि ये 111 प्राइस इसकी हो चुकी है, ये पीक टाइम है इसका। अब इससे रिवर्सल किसी भी वक्त शुरू हो सकता है। तो मैं क्या करता हूँ कि एक लिमिट नीचे लगा लेता हूँ कि भाई अगर 105 पर मार्केट आए तो मैं जो है वो मार्केट से एग्जिट कर जाऊँ, मेरा मैक्सिमाइज प्रॉफिट जो बुक हो जाए। और दूसरी साइड पर मैं सोचता हूँ कि हो सकता है इससे और ऊपर जाए, तो मैं वो वाली अपॉर्चुनिटी भी लेना चाहता हूँ। तो यहाँ 2 ऑर्डर मैं लगाऊंगा, एक ऑर्डर लगाऊंगा ऊपर वाली साइड पर, एक लगाऊंगा नीचे वाली साइड पर, ताकि दोनों साइडों से मैं प्रॉफिट को मैक्सिमाइज बुक कर सकूँ। तो मैं क्या करूँगा, पहले लिमिट लगाऊंगा। लिमिट मेरी लगेगी करंट मार्केट से ऊपर, मैं लगा देता हूँ $120 कि जब मार्केट $120 पर जाए तो मेरी ये सेलिंग हो जाए। फिर उसके बाद मैं नीचे वाली साइड पर लिमिट लगाऊंगा 105 की, और इसकी लिमिट सेट कर देता हूँ 105 की। एक्टिवेशन प्राइस भी वही है और सेलिंग प्राइस भी वही है, सेम रख सकते हो। अब इसमें कोई आपको टेंशन वाली बात नहीं है। उसके बाद अमाउंट Q&A जो है वो $1 रख देता हूँ कि एक ही कॉइन है मेरे पास, वो सेल हो जाए। मैं सेल Q&A के बटन पर क्लिक कर दूंगा। यहाँ 2 ऑर्डर जो है वो प्लेस हो चुके हैं। यहाँ एक स्टॉप लिमिट है और दूसरी लिमिट है। स्टॉप लिमिट के पर क्या होगा कि अगर मार्केट यहीं से नीचे आना शुरू हो जाएगी तो 105 पर मेरी सेलिंग हो जाएगी, और अगर यहीं से मार्केट ऊपर जाना शुरू हो जाएगी तो 120 पर मेरी सेलिंग हो जाएगी। दोनों सूरतों में मेरी सेलिंग ही होगी और मुझे जो है वो वापस अपनी USDT भी मिलेंगे। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें जो समझ आ गई होंगी। और यहाँ अगर आपका एक ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा तो दूसरा ऑर्डर ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। यहाँ आपको दूसरी साइड पर ऑर्डर बुक नज़र आ जाती है। ये जो आपको प्राइस मूव होती हुई नज़र आ रही है, ये ऑर्डर बुक इसको कहते हैं। और उसके नीचे वाली साइड पर आपको जो ऑर्डर लगे होंगे वो हिस्ट्री आपको नीचे शो हो जाएगी। उसके बाद यहाँ आपको 2 कैंडल्स नज़र आ रही हैं। इन कैंडल्स का मतलब है कि आप अगर चार्ट देखना चाहते हैं तो आप चार्ट देख सकते हैं, स्पॉट ट्रेडिंग का चार्ट। यहाँ आपको ग्रीन कैंडल्स, रेड कैंडल्स नज़र आ जाएंगी, ऊपर टाइम फ्रेम आपको नज़र आ जाएगा, ठीक है। डेप्थ में जाना चाहते हैं तो आपको ऑर्डर्स नज़र आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आप इसको फेवरेट में ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ आप स्टार के बटन पर टॉप पर क्लिक करके इसको फेवरेट में भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ नीचे आ जाएं तो ऑर्डर बुक है, ट्रेड्स हैं, ट्रेडिंग डाटा है और इन्फो है। यहाँ आप जो ऑर्डर बुक में देख सकते हो कि कितने ऑर्डर जो यहाँ पर लगे हुए हैं, किस प्राइस पर लगे हुए हैं, ट्रेड्स जो आपकी लगी हुई हैं वो किस कैटेगरी में आ रही हैं। ट्रेडिंग डाटा आ जाता है कि 24 आवर्स के अंदर जो कितनी ज़्यादा बाइंग और सेलिंग हुई है।
उसके बाद इन्फो आ जाती है कि ये जो BNB कॉइन है इसका क्या मकसद है और इसका क्या यूज़ केस है, कितनी सप्लाई है इसकी, रैंक नंबर क्या है इसका, टोटल मार्केट कैप क्या है, इसकी वेबसाइट कौन सी है, ये सारी चीज़ें जो आपको यहाँ इन्फो में देखने को मिल जाती हैं। उसके बाद यहाँ नेक्स्ट सेक्शन आ जाता है हमारा अलर्ट का। अलर्ट का ऑप्शन जो है बहुत ज़्यादा मज़ेदार है कि अगर आपको लगता है कि यार मैंने लिमिट नहीं लगानी, मैं अलर्ट लगाऊंगा कि मेरी जो डिटरमिन प्राइस है जैसे $300 है और $300 पर जब BNB कॉइन आएगा तो तब मैं ख़रीदारी करूंगा। तो आप यहाँ अलर्ट के सेक्शन पर क्लिक करोगे, यहाँ अलर्ट टाइप आप जो है वो यहाँ पर सिलेक्ट करोगे। पहले यहाँ आप प्राइस रीच हो तब, यानी कि प्राइस आपकी डिटरमाइन प्राइस पर जब पहुंचे तब, या उससे ऊपर जाए तब, या उससे नीचे गिरे तब, या चेंजेस ओवर, चेंजेस अंडर, 24 आवर चेंजेस ओवर, 24 आवर चेंज इन डाउन। ठीक है, आप इसमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं मोस्टली जो यूज़ करता हूँ वो प्राइस रीचेस को सिलेक्ट करता हूँ। प्राइस रीचेस पर क्लिक करने के बाद आपने वैल्यू यहाँ पर लिख देनी है कि जब $300 पर प्राइस पहुंचे तो तब मेरा जो है वो अलार्म बजे। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, यहाँ पर सिलेक्ट कर देता हूँ वंस, ओनली वंस, एक बार पहुंचे। अभी मैं इसको चलाने के लिए 313 पर ही सिलेक्ट कर रहा हूँ। अभी देखें 312.9 पर सिलेक्ट कर देता हूँ, 9 पर। ठीक है, तो जैसे ही अब मार्केट इस पर पहुंचेगी तो ये अलार्म एक बार चलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो अभी देखेंगे कि अगर मार्केट यहाँ तक आती है तो हमारा अलार्म चलता है या नहीं चलता, तो हमें जो है वो ये कैसा अलार्म यहाँ पर बजेगा। मैंने जो है वो ये अलार्म यहाँ सेट कर दिया है और मैं यहाँ से बैक आ चुका हूँ। उसके बाद आप इसी अलर्ट के सेक्शन पर जाकर जो है वो अपने लगाए गए अलर्ट्स जो है वो उनको दोबारा से चेंज भी कर सकते हो, उसकी इन्फॉर्मेशन को आप दोबारा से ठीक भी कर सकते हो। तो इसलिए वापस आ जाते हैं कैंडल्स पर और यहाँ पर हम स्पॉट के ऊपर क्लिक कर देते हैं, कैंडल्स पर आ जाते हैं और यहाँ पर हम चलते हैं मोर के ऑप्शन पर। हमने ग्रिड भी बाद में सीखना है, अभी ग्रिड नहीं सीखना हमने। ग्रिड बॉट ट्रेडिंग जो है वो भी हम आगे चलकर सीखेंगे। तो अभी मोर के बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपने करेंसी सेलेक्ट कर लेनी है, जो सी करेंसी आप यूज़ कर रहे हैं। मैंने पहले बताया था कि आप PKR सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पाकिस्तानी करेंसी में आपको रेट दिखने शुरू हो जाएंगे। मल्टीपल चेंज जो है वो हम यहाँ परसेंटेज ही रखेंगे। चार्ट मोड जो है वो ओरिजिनल रखना है, ये ट्रेडिंग व्यू वाला इस्तेमाल करना है। ट्रेडिंग व्यू वाला करोगे तो ये ट्रेडिंग व्यू वाला चार्ट जो है वो आपको यहाँ शो होना शुरू हो जाएगा। ट्रेडिंग व्यू के टूल्स आपको यहाँ शो होना शुरू हो जाएंगे, तो आप उनको यहाँ जो है वो यूटिलाइज कर सकते हैं। तो यहाँ जो है वो इसका ओरिजिनल ही ठीक है, मैं चार्ट मोड जो है ओरिजिनल करता हूँ। उसके बाद मोर के बटन पर दोबारा आने के बाद यहाँ कलर प्रेफरेंसेस जो है वो फ्रेश रखता हूँ। उसके बाद जो है वो अपीयरेंस जो है वो फॉलोज ऐप सेटिंग्स ही रहने देता हूँ। चार्ट हाइट जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वही चलने देता हूँ। तो ये मेरी सारी सेटिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद अगर आप दूसरी साइड पर देखोगे तो यहाँ पर एक आपको सेटिंग का एक और ऑप्शन नज़र आ रहा हो, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ आपको बहुत सी सेटिंग्स जो है वो करने का ऑप्शन मिल जाता है, जैसे इंडिकेटर्स है, स्टाइल है, ड्राइंग है, गो टू डेट है, ऑर्डर हिस्ट्री है, ओपन ऑर्डर्स हैं, काउंटडाउन है, जूम के लाइन है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिल जाती हैं। तो हम जो है यहाँ अगर इंडिकेटर कोई लगाना चाहते हैं तो हम इंडिकेटर यहाँ से लगा सकते हैं, जैसे वॉल्यूम का लगाना है वो लगा सकते हैं, बुलिंगर बैंड अगर हमने लगाना है तो वो हम लगा सकते हैं। तो हमारे चार्ट पर जो है वो डायरेक्टली वो लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम दोबारा आ जाएं तो यहाँ ड्राइंग है, ड्राइंग करना चाहते हैं तो वो आपका इस तरह से हो जाएगा जिस तरह से मेरा मोबाइल है। इस तरह से अगर आप कोई ड्राइंग वगैरह यहाँ करना चाहते हो, कोई चीज़ ड्रॉ करना चाहते हो तो वो यहाँ पर इस तरह से आप ट्रेंड लाइन लगानी है वो आप लगा सकते हो। ठीक है, वो आप इस तरह से काम अपना कर सकते हैं। सारा रेक्टेंगल आपने लगानी है तो वो आप यहाँ से इस तरह से लगा सकते हो, यानी कि इस तरह से आप अपने चार्ट एनालिसिस जो है बना सकते हो। इसके ऊपर बैक आ जाते हैं यहाँ पर दोबारा से। उसके बाद गो टू डेट का ऑप्शन है कि आप किस डेट पर जाना चाहते हैं वो भी आप जा सकते हैं। डिस्प्ले ऑर्डर्स, आपके ऑर्डर जो हैं वो शो हों, कितने ऑर्डर्स लगे हुए हैं, किस किस प्राइस पर लगे हुए हैं वो। काउंटडाउन चार्ट डिस्प्ले जो है वो काउंटडाउन चलना चाहिए उसका, कि क्या होना चाहिए कि कब ये कैंडल जो है क्लोज होने वाली है, कितने घंटे बाद क्लोज हो जाएगी। उसके बाद आप कीप जूम स्टेटस बिड आस्क प्राइस वो आप शो करवाना चाहते हैं, या मेन इंडिकेटर डिस्प्ले 1 एट अ टाइम या मल्टीपल आप शो करवाना चाहते हैं। तो मैं 1 एट अ टाइम करूँगा और इसको जो
है वो सिलेक्ट कर लूँगा। तो ये हमारा पूरा चार्ट है। इसकी ड्राइंग वगैरह अगर आप करना चाहते हैं तो वो सारा इस तरह से आप कर सकते हैं। यहाँ से मैं इनको डिलीट कर देता हूँ क्योंकि मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है। तो ये सारे मामलात हैं। आप इस तरह से जो है वो चार्ट की भी सेटिंग कर सकते हैं, अपने ऑर्डर्स भी आप लगा सकते हैं। और ये पूरा इसका इंटरफेस है स्पॉट ट्रेडिंग का। हमने ये स्पॉट ट्रेडिंग के सारे इंटरफेस को समझ लिया है। लास्ट में हम समझेंगे कि इसकी हिस्ट्री हम कहाँ से देखेंगे। तो ये इसका हिस्ट्री का बटन है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ ओपन ऑर्डर्स, ऑर्डर हिस्ट्री, जो आपने ऑर्डर्स लगाए हुए थे वो, ट्रेड हिस्ट्री जो आपने ट्रेड की है वो। उसके बाद ऊपर एक ऑप्शन आ जाता है ट्रेड एनालिसिस का। आप यहाँ से अपना कॉइन सेलेक्ट करोगे, जो भी आपने कॉइन लिया था या सेल किया था उसका आप एनालिसिस करोगे कि आया उसमें प्रॉफिट हुआ है या नुकसान हुआ है। तो यहाँ से आपको वो सारा आप देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आप यहाँ से प्राइस भी अपनी देख सकते हो सारी। तो ये स्पॉट का सारा एक इंट्रोडक्शन था कि स्पॉट ट्रेडिंग कैसे करते हैं और उसके क्या क्या फीचर्स हैं और कैसे कैसे आप चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप यहाँ पर आओगे तो यहाँ 3 डॉट अवेलेबल हैं। टॉप राइट कॉर्नर पर 3 डॉट पर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ ट्रांसफर, डिपॉजिट, कंपेयर मार्केट प्रेफरेंसेस, ट्रेड एनालिसिस, ग्रिड ट्रेडिंग, रीबैलेंसिंग, ये सारी जो है वो आगे चलकर हमने इसको लर्न करना है। नीचे आ जाए ट्यूटोरियल है, स्पॉट गाइडेंस है, ट्रेडिंग रूल्स हैं, फी है, अनाउंसमेंट है। तो ये आप यहाँ से देख भी सकते हो। लेकिन ये जो ऊपर वाले जो ऑप्शंस हैं ये आगे आने वाले हैं, ये सारे आगे आएंगे। हमने इसको सारों को बारी बारी लर्न करना है। इसमें से 2-3 ऑप्शंस तो हमने ऑलरेडी लर्न कर लिए हैं, जैसे ट्रांसफ़र का, डिपॉजिट का। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी लर्न कर लिए हैं। तो आगे वाले ऑप्शंस भी वहाँ पर आएंगे, हम उनको लर्न करेंगे बारी बारी। प्रेफरेंसेस पर जाकर आप जो है वो इसको जो पहले हमने देखा है वही आप चीज़ें दोबारा से कर सकते हो। के लाइन इन ट्रेडिंग, ऑर्डर लिमिट, स्टॉप लिमिट ऑर्डर, ट्रेलिंग स्टॉप ऑर्डर कंफर्मेशन के लिए। ठीक है, तो ये इतनी ज़रूरी नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट ही आपने ये सारी सेटिंग रहने देनी है और बाकी जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो आप कर सकते हैं।